Now we are going to discuss about G due to remaining part. G, this is the acceleration due to gravity. इसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हो. एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू कंप्लीट, इट इज़ ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट. आई मीन यहाँ पर कोई कंप्लीट बॉडी होगी, उसके अंदर से कोई पार्ट कट करके रिमूव कर दिया जाएगा. फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी वजह से जो स्मॉल जी होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है. आई थिंक टॉपिक के बारे में क्लियरिटी आपको आ गई होगी. और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको भी करेंगे. पहले थ्योरी कर लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले एक कंप्लीट बॉडी बना लो. ये कंप्लीट बॉडी हो गई. इसका मास सपोज करिए m है, रेडियस r है. इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी. ठीक है. इसके अंदर से क्या होगा कि एक कोई पार्ट है वो कट करके रिमूव कर दिया जाएगा. सपोज़ करिए हमने क्या किया, ये एक पार्ट जो है इसके अंदर से कट किया और इसको क्या किया, रिमूव कर दिया लाइक दिस. तो अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसकी वजह से स्मॉल जी हमें देखना है कितना आएगा. कहाँ पे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आउटसाइड. जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पी हमने बनाया और इस पॉइंट पर स्मॉल जी देखना है कितना होगा. राइट. तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, देखना होगा कि जो ये पार्ट है इसका मास कितना है. ये जो पार्ट आपने रिमूव किया है इसका सेंटर कहाँ है. सब कुछ आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा. आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सेंटर है बड़े वाले का और यहाँ पे सेंटर है छोटे वाले का. मैं कुछ वैल्यूज़ ले लूँ. जैसे ये मान लो पॉइंट O है. दिस इज़ द सेंटर ऑफ बिगर स्फीयर. एंड जो छोटा वाला है उसको मैं O डैश लिखे दे रहा हूँ. और जो छोटा वाला है उसका रेडियस आप R डैश ले सकते हो. तो उसका मास m डैश ले सकते हो. R डैश अगर गिवन होगा तो फिर m डैश निकाला जा सकता है. अभी थोड़ी देर में हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के बात करेंगे. जैसे कि यहाँ R डैश की वैल्यू r/3 है. हमें करना क्या है, यहाँ पर स्मॉल जी निकालना है. वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, हम पहले निकालेंगे जी बिकॉज ऑफ टोटल. टोटल की वजह से जी निकालेंगे और फिर निकालेंगे जी इसी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ कट पार्ट. और फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग का निकालने के लिए जी टोटल में से जी कट माइनस कर देंगे. क्लियर हो गया. मतलब अब हमें फोकस करना है, पहले इसको निकालना है, फिर फोकस करना है, मतलब इसको निकालना है, फिर बाद में माइनस करेंगे. तो जी टोटल निकाल लेते हैं. जी टोटल क्या होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ये एक सपोज करिए स्फेरिकल बॉडी है और इसकी वजह से हमें बाहर के किसी पॉइंट पर क्या करना है, स्मॉल जी निकालना है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस स्फेरिकल बॉडी को यहाँ पर ना मान करके उसके सेंटर पे मान सकते हैं. होल ऑफ द मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर. तो इस परिस्थिति में ये आपका जो m है यहाँ पर आ गया. नाउ वी डोंट हैव अ स्फेरिकल बॉडी, वी हैव अ पॉइंट मास. एंड पॉइंट मास का डिस्टेंस यहाँ पर सपोज करिए स्मॉल r है. देन p पॉइंट पर जो स्मॉल g होगा उसका फॉर्मूला होता है gm/r². ये स्टोरी आपको आनी चाहिए और उसे ही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. पहले तो आपको टोटल की वजह से निकालना है. मतलब ये जो पार्ट कट किया है, मान लो ये कट नहीं है यहाँ पर अवेलेबल है, तो पूरा आप यहाँ पर एज्यूम करिए. आप अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो ऐसे करिए, अब इमेजिन हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर टोटल की वजह से निकालने के लिए हम इस पूरे के पूरे मास को यहाँ पर मान लेंगे सेंटर पे. और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लो कि ये स्मॉल r के बराबर है. तो जी जो टोटल आएगा दैट विल बी gn/r². बहुत आसान सी बात हो गई. नाउ हमें निकालना होगा जी बिकॉज ऑफ कट. ये जो सेगमेंट आप कट करके रिमूव किए हो उसकी वजह से हमें यहाँ पे निकालना होगा जी. तो वो भी एक स्फेरिकल सेगमेंट ही है, उसके लिए भी कहानी वही होगी. इस पूरे मास को आप इस सेंटर पर मान सकते हैं और इस जगह पर m डैश जो है बताना है कि कितना जी प्रोड्यूस करेगा. तो ये वाली डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी. इसको हम मान ले रहे हैं सपोज करिए r डैश. तो जी जो कट आएगा कट पार्ट की वजह से वो आएगा g देन m डैश एंड डिवाइडेड बाई r डैश स्क्वायर ऑफ दैट. नाउ हमें निकालना है अगर g
ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, तो हम माइनस कर देंगे जी एम बाई आर स्क्वायर देन जी एम डैश बाई आर डैश स्क्वायर। ये हमने एक जनरल प्रोसीजर आपको बता दिया, और अब हम इसे अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि एक आपके पास में स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर से एक छोटा सा स्फीयर रिमूव किया है और उसका रेडियस r/3 है, ठीक है। तो पहले हम जी टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से प्रश्न में गिवन है दैट इज़ 2r, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर इस कट पार्ट की वजह से पॉइंट P पर निकालेंगे, तो इसका मास रिक्वायर्ड होगा, ये गिवन नहीं है, ये आपको ही समझना पड़ेगा कि कितना होगा। भाई पूरे वाले का मास अगर m है तो जो पार्ट कट किया उसका मास कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो पार्ट कट किया उसका रेडियस कितना है, उसका साइज़ कितना है। ये प्रश्न में बताया इन्होंने कि r/3 है। आप नोटिस करो कि जो मास होता है वो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी होता है, मतलब मास जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 4/3 पाई r³ ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जिस रेशियो में r चेंज होगा रेडियस, उसी रेशियो में वॉल्यूम एंड मास ये भी चेंज होगा। तो जो छोटा वाला है उसका जो रेडियस है r/3 है, r/3 का पावर 3 का ही है, तो 1/3 की पावर 3 1/27। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है या जो मास है ये 27 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। तो जो कट पार्ट है उसका मास आप m डैश माने थे, इट विल बी m/27, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ कट पार्ट यहाँ पर हम निकालेंगे तो m डैश की वैल्यू हम m/27 रख देंगे। r डैश कितना होगा, पॉइंट जो ये वाला है इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ये जो कट पार्ट है उसका जो सेंटर है वहाँ से, ये वाली डिस्टेंस आपको समझनी पड़ेगी कितना होगा। ये एक्चुअली जो टोटल डिस्टेंस है ये 2r है और ये वाली डिस्टेंस ये r है और जो कट पार्ट है उसका रेडियस r/3 है। यहाँ पर आप मेंशन कर दो, सपोज़ करिए o डैश, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए सपोज़ करिए a। तो यहाँ पर O से A तक ये R है, तो A से P तक कितना होगा, ये R के बराबर हो जाएगा क्योंकि आपका OP इन टोटल ये प्रश्न में गिवन है 2R के बराबर है। और अगर हम कहें O डैश से A तक तो ये रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर हो गया जो कि r/3 के बराबर है। तो आप अब यहाँ से इस सिचुएशन में है कि निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ O डैश फ्रॉम P O डैश P, ये निकालने के लिए इसमें से इसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका जो टोटल आएगा R डैश दैट विल बी R प्लस r/3 स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा GM27 का फैक्टर अलग किया मैंने और यहाँ पे हो जाएगा 4r/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16r²/9 हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर देंगे 16/9 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/16 एंड देन यहाँ पे r², ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। GM/48 r², दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट P पॉइंट, दिस पॉइंट, राइट। ये आपने P पॉइंट पे निकाला है ग्रेविटी। दिस इज बिकॉज ऑफ कट पार्ट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल। नाउ बिकॉज ऑफ रिमेनिंग व्हाट विल बी, माइनस कर लीजिए तो ये हो गया आपका GM/4r² एंड देन माइनस कर दो GM/48r², ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 48r² ही हो जाएगा और 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11 GM/48r² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि अगर हम इसको कट ना करते, ये वाला पार्ट कट ना करते, पूरा बना रहने देते, तो इस पॉइंट P पर जो स्मॉल g होता उसको हम G1 बोल रहे हैं, इनिशियल ग्रेविटी, वो कितनी है बिकॉज ऑफ टोटल, ये यहाँ लिखी हुई है GM/4r²। और अगर हम यहाँ पर कट कर दिए तो रिमेनिंग जो बचा है उसकी वजह से आपने यहाँ निकाला है, इसको हम G2 बोले दे रहे हैं। GM/r² तो है लेकिन एडिशनल फैक्टर अगर कहें तो यहाँ 11/48 है और यहाँ पे कहें तो 1/4 है। रेशियो निकालिए,
मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पार्ट जो कट कर दिए ड्यू टू दैट स्मॉल जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस रेशियो में वो चेंज होगा। तो यहाँ पे G1/G2 जो हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 48/11 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो करके 12 हो जाएगा। तो G1/G2 ये हो जाएगा 12/11। मतलब कहानी ये है कि जो अगर कट करने के पहले पॉइंट P पर ग्रेविटी 12 थी, तो कट करने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कम हुई, लेकिन कुछ तो कम हुई है, वो 11 हो गई, रेशियो 12/11 आया है। दरअसल यहाँ पे ग्रेविटी नहीं पूछी है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर एक हम मास m रखे हो, रख दें, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कट। तो अगर कट नहीं करें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी व्हाट, एक्चुअली फोर्स जो होता है F जो होता है वो जो W होता है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले जो फोर्स आएगा ये g का वैल्यू है, m इंटू 12 आएगा, और फिर बाद में जो आएगा वो m इंटू 11 आएगा। मास ये यहाँ पर जो है दोनों ही केस में सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। दरअसल आप इस बात को विशेष तवज्जो न दीजिए, सीधे बोलिए कि भाई जो F है वो तो g पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेशियो में यहाँ आपने निकाला था कि ग्रेविटी होगा, उसी रेशियो में एक्चुअली यहाँ पर फोर्स भी होगा, जो अगर एक मास आप रखे हुए हो इन दैट केस। तो फाइनली आंसर 12/11 सी ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन।